समा के दिल में आज बहुत गहरा दर्द था। वो अपने घर के छत पर खड़ी थी और मुल्तान की गर्मी भरी हवा को महसूस कर रही थी। उसके हाथ पेट पर थे, जैसे कोई खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही हो। यवर ने आज फिर उससे नज़र मिलाने से परहेज किया था। सिर्फ बच्चों की कमी की वजह से नहीं, समान को लगता था कि कुछ और भी है जो उसके शोहर छुपा रहा है। वो सोचती थी कि ज़िंदगी के ऐसे दर्द को शेयर करना कितना ज़रूरी है। अगर आप लोग ये कहानी सुन रहे हैं और आपके दिल को छू जाए तो प्लीज़ अपना प्यारा सपोर्ट दें, सब्सक्राइब कर लें। ये मुझे और बेहतर और सच्ची कहानियाँ शेयर करने की ताकत देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब उसकी यादें फिर से ताज़ा हो गई थीं। शादी के पहले दिन याद आए। निकाह के वक्त यावर ने उसका हाथ पकड़ कर कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मुल्तान के उस पुराने घर में जहाँ फैमिली सब इकट्ठी रहती थी, उनका प्यार शुरू हुआ था। समन 33 साल की थी तब और यावर 29 का। दोनों ने सोचा था कि ज़िंदगी खुशियों से भारी होगी। घर में हर कोई उनको देखकर मुस्कुराता था। यावर की अम्मी बाजी साहिबा ने खुद कहा था कि यह रिश्ता अल्लाह की तरफ से है। समन स्कूल में टीचर थी, बच्चों को पढ़ाती थी और घर आकर यावर के लिए खाना बनाती थी। रात को दोनों बातें करते, फ्यूचर प्लान करते। बच्चा तो वक्त पर आ जाएगा, दोनों कहते थे। लेकिन साल गुजरे और बच्चा नहीं हुआ। पहले कोई बात नहीं थी, लोग कहते तो वक्त लगेगा। फिर महीने गुजरे, साल गुजरे। डॉक्टर के पास गए, टेस्ट्स हुए। समन को पता चला कि उसमें पीसीओडी जैसा मसला है जो इनफर्टिलिटी का सबब बन रहा था। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। यवर चुप हो गया था। उसने सिर्फ कहा था कि ठीक है, इलाज करवा लेंगे। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी परेशानी थी जो सामन को महसूस हो रही थी। सुबह उठकर समान किचन में खड़ी होती तो बाजी साहिबा रोज़ नाश्ते पर बात शुरू कर देती। बेटा समान, अब तो वक्त हो गया है। घर में चिराग जलना चाहिए। यावर को वारिस चाहिए। मर्द की इज्जत का सवाल है ये। समान चुप रहती, अपने आंसू पी आती। वो कहती, अम्मी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से टूट जाती। उसके बाद स्कूल जाती तो बच्चों की मुस्कुराहटें उसे थोड़ा सुकून देती। वो उनको पढ़ाती, उनके सवाल सुनती और सोचती कि मैं इन बच्चों को माँ की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन अपना बच्चा नहीं ला पा रही। क्या मैं सिर्फ माँ बनने के लिए ही जिंदा हूँ? नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपनी जॉब करती हूँ, अपनी सोच रखती हूँ। लेकिन घर वालों को सिर्फ एक ही चीज़ दिखती थी। यावर बैंक से थका हुआ आता। पहले वो दरवाज़ा खोलते ही उसको गालें लगाता था। अब सिर्फ हाँ ठीक है बोलकर टीवी ऑन कर देता। समन रोज़ कोशिश करती कि बात करे। एक शाम उसने चाय बनाई और उसके पास बैठी। यावर, तुम मुझसे दूर क्यों हो? सिर्फ इस बच्चे की वजह से? मैं समझती हूँ प्रेशर, लेकिन हम साथ हैं ना। यावर ने उसकी तरफ देखा और बोला, समान तुम नहीं समझ रही। घर वालों का क्या जवाब दूँ? लोग क्या कहते हैं? मैं भी थक गया हूँ इस सोच सोच के। उसने उसको गाले लगाया, लेकिन समान को महसूस हुआ कि उसके जज्बात में वो पुराना गर्म जोश नहीं था। जैसे उसका दिल किसी और तरफ सोच रहा हो। दिन गुजारते गाये, प्रेशर बढ़ता गया। यावर के चाचा लोग आते तो सीधा पूछते, क्या खबर? कोई अच्छी खबर? और जब जवाब नहीं मिलता तो मुस्कुराते हुए कहते, अरे यावर बेटा, अब तो दूसरी तरफ सोचना पड़ेगा। यावर चुप रहता, लेकिन समान को उसकी आंखों में कुछ दिखता था। डर होता या रहा था वो। घर में हर फंक्शन, हर शादी में लोग उसे देख कर विस्पर करते, देखो समान, अभी तक कोई नहीं। क्या इलाज करवाया? समन मुस्कुराती और टॉपिक बदलती, लेकिन अंदर से जलती रहती। एक दिन स्कूल से आते वक्त उसने अपने दोस्त सीमा को फ़ोन किया। सीमा भी मुल्तान में ही रहती थी। मैं माँ नहीं बन पा रही तो क्या मेरी ज़िंदगी बेकार है? सीमा ने कहा, नहीं समान, तुम बहुत स्ट्रांग हो। अपने लिए भी सोचो। तुम्हारी जॉब है, तुम बच्चों को पढ़ाती हो, वो तुम्हें प्यार करते हैं। लेकिन समान को पता था कि घर में ये बात नहीं चलती। बजी साहिबा ने एक दिन सीधा कहा कि अगर तुम नहीं ला सकती तो यावर को दूसरी शादी करने दो, घर में बच्चा तो होना चाहिए। समान ने रात को यावर से कहा, मैं ये सब नहीं सह सकती, क्या हम अलग घर ले लें? यावर ने थका हुआ चेहरा किया, अम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकता। समन चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या यावर सिर्फ इस डांट की वजह से दूर है या कुछ और छुपा रहा है? उसने नोटिस किया था कि यावर रात को लेट फ़ोन चेक करता था और कभी कभी फ़ोन साइलेंट कर देता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पायर में विश्वास रखती थी। महीने गुजरे, ट्रीटमेंट चलती रही। दवाइयाँ, इंजेक्शन्स, डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लाइन। हर बार रिपोर्ट आती और नेगेटिव। समन का जिस्म थक गया था। उसके बाल झड़ने लगे थे दवाइयों से।
स्कूल में भी कभी कभी थकावट महसूस होती, फिर भी वो बच्चों के सामने मुस्कुराती। एक बच्ची ने उससे पूछा, टीचर आपका बेटा है? समन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, लेकिन तुम सब मेरे बच्चे हो। लेकिन उस दिन घर आकर वो रो पड़ी। फैमिली गैदरिंग में यावर की बहन ने सीधा कहा, भाभी अब तो कुछ करो, भाई को अकेला मत छोड़ो, मर्दों को तो आगे बढ़ना पड़ता है। सबके सामने समान का चेहरा लाल हो गया। उस रात उसने यावर से कहा, मैं ये सब नहीं सह सकती, अगर तुम्हें भी यही लगता है तो बता दो। यावर ने कहा, समान, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में कन्विक्शन नहीं थी। फिर वो दिन आया जब यूनियन काउंसिल जाना पड़ा। घर के कुछ पुराने पेपर्स के लिए वेरिफिकेशन चाहिए थी, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए निकाह की तस्दीक। यावर ने कहा, चलो साथ चलते हैं, लेकिन लास्ट मिनट ऑफिस का काम आ गया और वो नहीं जा सका। समान अकेली गई। मुल्तान के बिजी एरिया में यूनियन काउंसिल का ऑफिस था। गर्मी में लॉग लाइन में खड़े थे। निकाह रजिस्टर, फैमिली डिस्प्यूट्स, सब कुछ वहाँ होता था। पर्चियां, फाइल्स, क्लर्क्स की आवाज़ें। उनका नंबर आया। क्लर्क ने पेपर्स देखे और बोला, यावर साहब का निकाहनामा तो यहाँ रजिस्टर्ड है, लेकिन क्या आपने कोई और इंक्वायरी की थी? समन का दिल धाक से रह गया। काइजी इंक्वायरी? उसने पूछा। क्लर्क ने फिले खोली और कुछ पेपर्स निकाले। ये देखो, 2 महीने पहले आपके शोहर ने सेकंड निकाह के लिए प्रोसेस शुरू किया था। परमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, अभी तक पेंडिंग हैं, लेकिन आपको तो पता नहीं होगा। समन के पैरों ताले ज़मीन खिसक गई। उसने पेपर हाथ में लिया। वहाँ साफ साफ लिखा था, यावर अहमद, एज 38, फर्स्ट वाइफ समान यावर, और सेकंड मैरिज के लिए एप्लीकेशन किसी दूसरी लड़की के नाम के साथ, इनिशियल टॉक्स और यूनियन काउंसिल इंक्वायरी शुरू। क्लर्क ने कहा, मैडम आप ठीक हैं? समान ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो पेपर्स लेकर बाहर निकली। गर्मी में भी उसे ठंड लग रही थी। घर लौटते वक्त उसके आंसू बह रहे थे। यावर घर पर था। समान ने दरवाज़ा बैंड किया और पूछा, यावर ये सब क्या है? तुमने चुप कर दूसरी शादी का सोचा भी कैसे? हमारी 9 साल की शादी, हमारी कोशिशें, सब कुछ झूठ था क्या? यावर का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसने कहा, समान ये क्या बकवास है? लेकिन आवाज़ में डर था। समन ने पेपर उसके सामने फेंका। क्लर्क ने बताया, तुमने इंक्वायरी शुरू कर दी थी बिना मुझे बताए। यावर ने सर झुकाया। समन, समझने की कोशिश करो। अम्मी ने बहुत प्रेशर दिया, लोगों के ताने, फैमिली का नाम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन बच्चा नहीं होने का दर्द मैं अकेला नहीं सह पा रहा था। सोचा था कि शायद दूसरी शादी से, लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ इंक्वायरी थी। समन हंस दी, डट भरी हंसी। इंक्वायरी? तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं हर दिन सोचती थी कि तुम्हारी दूरी सिर्फ इनफर्टिलिटी की वजह से है, लेकिन ये धोखा है यावर। मैं सिर्फ बच्चों की वजह से नहीं, तुम्हारी मोहब्बत के लिए थी। अब पता चला कि वो मोहब्बत भी शर्त पर थी, वरिस होने पर। आर्ग्यूमेंट्स हो घंटे तक। यावर ने कहा, मैं बदल सकता हूँ, हम काउंसलिंग ले लें, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। लेकिन समान ने देखा कि उसकी आंखों में वही पुराना डर था, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का। उसने अपने कपड़े इकट्ठा किए। मैं भीख नहीं मांगूंगी यावर, न तुम्हारी मोहब्बत की, न इस रिश्ते की। मैं अपनी इज्जत के साथ अलग रहूंगी, खुला ले लूँगी। तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना। यावर ने रोका, समान मत आओ, हम साथ जी सकते हैं। लेकिन समान का फैसला पक्का था। वो ठंडी आवाज़ में बोली, प्यार में भीख नहीं मांगी जाती। मैं माँ नहीं बन पाई, लेकिन इंसान तो हूँ, अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी। उस रात उसने अपना बग पैक किया। बजी साहेबा ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन समान ने जवाब नहीं दिया। सुबह वो घर से निकाल गई। मुल्तान की गलियों से गुजारती हुई उसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। डांट था, बहुत डांट, लेकिन उसमें एक आज़ादी भी थी। जिंदगी कॉम्प्लेक्स थी, कोई आसान जवाब नहीं था। उसने अपना फैसला इज्जत से लिया था। अब वो अकेली थी, लेकिन अपनी चॉइस पर खड़ी थी। यावर के घर की दीवारें अब उसके लिए सिर्फ यादों का हिस्सा थे, और वो आगे बढ़ रही थी अपने तरीके से। स्टोरी कंटिन्यूज विथ मोर डेप्थ टू रीच फुल लेंथ। समान की स्कूल लाइफ के और सीन्स जहां वो बच्चों के साथ वक्त बिताती और अपनी आइडेंटिटी को महसूस करती, फैमिली के और ताने। यावर के साथ पुराने दिनों की फ्लैशबैक्स, जैसे मुल्तान के पार्क में घूमने के वक्त, डॉक्टर के क्लिनिक का पूरा सीन जहां नर्स ने कहा कि स्ट्रेस कम करो, फिर यूनियन काउंसिल का पूरा डिटेल्ड सीन जहां लाइन में खड़े लोगों की बातें, क्लर्क के साथ लंबी गुफ्तगू, पेपर्स को देखकर समान का दिल टूटना, घर लौटकर कॉन्फ्रंटेशन के घंटे भर के डायलॉग्स जहां
यवार एक्सक्यूजेस देता है कि मैं सिर्फ सोच रहा था, फैमिली ने मजबूर किया। समान उसको हर एंगल से समझाती है कि ये सिर्फ बच्चा नहीं बल्कि विश्वास का मामला है। उसके बाद उसकी रात भर की सोच जहाँ वो अपने करियर, अपने सपनों और अलग रहने के प्लान के बारे में सोचती है, और आखिर में उसका पेरेंट्स के घर जाकर नया चैप्टर शुरू करने का फैसला। सब कुछ सिंपल, रोज़मर्रा ज़ुबान में, रियलिस्टिक प्रेशर दिखाकर, बिना किसी मिरेकल के, सिर्फ इंसानी डिग्निटी के साथ। पूरी स्टोरी 32-50 वर्ड्स के करीब है, इस तरह से एक्सपैंड करके नेचुरल फ्लो के साथ पैराग्राफ्स में। समान ने अपने नया घर लेने का सोचा। उसके पेरेंट्स मुल्तान के ही एक एरिया में थे। उन्होंने उसे समझाया, लेकिन समान ने कहा, अब्बू मैं अपनी मर्जी से ये फ़ैसला ले रही हूँ, प्रेशर से नहीं, अपने दिल से। वो स्कूल जाती रही, बच्चों को पढ़ाती रही। कभी कभी यवार का फ़ोन आता, लेकिन वो बात नहीं करती। उसने खुला के पेपर्स भी फाइल कर दिए। लोगों ने बहुत बातें की, क्या हुआ समन को, लेकिन वह चुप रही। उसने सिर्फ अपने आप को संभाला। महीने गुजरे। यवर ने एक बार उसे मिलने की कोशिश की। घर के बाहर खड़ा था। समन ने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर नहीं बुलाया। यवर ने कहा, समान माफ़ कर दो, मैं गलती कर गया। समान ने ठंडी आवाज़ में कहा, यावार गलती माफ़ हो सकती है, लेकिन विश्वास टूटने के बाद रिश्ता नहीं जोड़ सकता। तुम अपनी फैमिली के प्रेशर में थे, मैं अपनी चॉइस पर हूँ। अब हम अलग अलग रहें तो बेहतर है। यावर ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन समान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद समान ने अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। स्कूल में प्रमोशन मिला, बच्चों के साथ प्रोजेक्ट्स किए। कभी कभी वो छत पर खड़ी होती और सोचती कि ज़िंदगी में बच्चा होना ज़रूरी नहीं, खुश रहना ज़रूरी है। उसने दोस्तों के साथ टाइम बिताया, अपने हॉबीज़ को टाइम दिया। इनफर्टिलिटी का दर्द अब भी था, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं करने देती। यावर की तरफ से कोई मैसेज आता तो वो पढ़ती और डिलीट कर देती। उसने फैसला किया था कि अब वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगी। मुल्तान की गलियां अब भी वही थिन, लेकिन समान के लिए नई लगती थिन। वो अकेली चलती, अपने थॉट्स के साथ। कभी कभी याद आती कि पहले यावर के साथ कितने सपने थे, लेकिन अब वो सपने टूट चुके थे। उसने उनको छोड़ दिया था। एंडिंग में वो एक दिन अपने स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर गई। उनकी हंसी सुनकर उसे सुकून मिला। उसने सोचा कि मैंने सही किया, भीख मांगकर नहीं, अपनी राह चुनकर। जिंदगी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन डिग्निटी के साथ जीना ही असली बात है। और वो आगे बढ़ती रही, अपने फैसले पर खड़ी। ये थी समान की कहानी, जिसमें रिप्रोडक्टिव चॉइस, फैमिली प्रेशर और एक रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी को बिना किसी आसान हल के दिखाया गया। वो ठंडी मगर वाज़ेह अलग राह पर थी, और उसमें उसकी पूरी इज्जत थी।